अंजड़ तहसील के ग्राम छोटा बरदा में एनजीटी की रोक के बावजूद अवैध उत्खनन जोरों पर। ग्रामीणों ने किया विरोध, मंडल अध्यक्ष उतारे समर्थन में। अंजड़ तहसील के ग्राम छोटा बरदा, जो कि नर्मदा किनारे स्थित है, जहां पर शनिवार दोपहर 12 बजे के दरमियान उस वक्त ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया जब बाहरी कथित ठेकेदारों के द्वारा बालू रेत का 2 पोकलेन मशीनों के माध्यम से उत्खनन किया जा रहा था। दरअसल ये वही छोटा बरदा गांव है जहां पर अवैध रूप से संचालित खदान में से बालू रेत भरने के दौरान 5 मजदूरों की दबकर मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि खनिज विभाग द्वारा आए दिन यहां पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन स्थानीय अवैध रूप से खननकर्ता अपना काम करते हैं। तो वही अब बाहरी ठेकेदार के द्वारा बालू रेत का खनन शुरू करने पर स्थानीय लोगों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। गांव के सरपंच पप्पू ने बताया कि पंचायत को बाहरी ठेकेदार के द्वारा रेत खनन की कोई सूचना नहीं दी गई। वो उनकी मर्जी से यहां पर खुदाई कर रहे हैं, जिसे रुकवाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी। पेसा एक्ट का ये खुला उल्लंघन है। इसके साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋतुराज सिंह तोमर ने ग्रामीणों के पक्ष में कहा कि बाहरी ठेकेदारों के द्वारा यहां से रेत निकालना सरासर गलत है। एनजीटी की रोक के बावजूद पेसा एक्ट के नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से रेत खनन करने की शिकायत हमारे द्वारा कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों को की जाएगी। उन्होंने मोहन सरकार से मांग की है कि जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश में जारी है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर पवित्र मां नर्मदा जल को दूषित करने के लिए अवैध उत्खनन जैसे कार्य किया जा रहे हैं, जिस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए। जेटीवी न्यूज के लिए अंजड़ से विमल शर्मा की रिपोर्ट। तब आज बरदा गांव में आए हैं, रेत खनन ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, क्या कहोगे इसे लेकर? ग्रामीण द्वारा बरदा बसावट बरदा गांव में पुराने हमारे नर्मदा किनारे जस्ट ये ठेकेदार जो दिए प्रदेश से जो ठेकेदारी बता रहे हैं कि हमको यहाँ दिया हुआ है खोदने के लिए टेंडर, तो ये माँ नर्मदा जी के जस्ट किनारे ही खोद रहे हैं, जस्ट पास में। ये क्या है, तरीका है क्या खोदने का? और एक तरह से मोहन जी यादव हमारे कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के यहाँ खनन नहीं होगा, रोक लगी, सब चीज़ें, ये तो वो जस्ट पास में खोद रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल वो ध्यान देना पड़ेगा शासन को, और ये ठेकेदारों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। किसी कंडीशन में यहाँ खुदाई नहीं होगी गाँव में। एनजीटी की रोक के बाद भी यहाँ रेत खनन किया जा रहा है, और जो नियम है कहीं ना कहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के, उनको भी दरकिनार किया जा रहा है, क्या कहोगे इसे लेकर? ये ठेकेदार अपनी मन मर्जी से यहाँ पे खोद रहे हैं, पास में मां नर्मदा जी के जस्ट किनारों में खोद रहे हैं। ये जहाँ मतलब पानी जस्ट यहाँ आता भी है, सब चीज़ें होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश भी है उसका अवहेलना करते हुए यहाँ पे खुदाई चल रही है। यहाँ पे सर, पिछली बार भी खदानों के अंदर कई मजदूर दब करके मर गए थे, ऐसा बुरा अनुभव भी आया है, और मध्य प्रदेश शासन स्तर तक भी ये बात गई थी। उसके बावजूद भी ये अवैध उत्खनन हो रहा है। इसको लेकर के जो है कलेक्टर क्या कर रहे हैं, और आपने कलेक्टर को इस बारे में संज्ञान में दिया कोई बात? हमने कल सांसद जी को बताया था कि जो ये ठेकेदार आए हैं, उन्होंने बोला कि जो हेड जो ठेकेदार जो है मेन का, उसका नंबर वगैरह उनसे मंगा है। अभी जो मेन यहाँ मैनेजर है उसको बोला हमने बात करने के लिए, कोई उसका नंबर दो, तो वो अभी नंबर उन्होंने दिया है, पर वो बिजी को बात नहीं हो पाई उससे अभी। और उसके बाद हमने कलेक्टर महोदय से, सांसद जी ने बोला है कि बात करने के लिए जस्ट हम बात करेंगे कि भाई यहाँ पे जो घटनाएँ हुई थी उस चक्कर में, तो यहाँ पे ये रेत खनन ना की जाए, क्योंकि ये माँ जस्ट किनारे कर रहे हैं, और गांव वाले हम इस पे सहमत नहीं है। सब लोग यहाँ बैठे धरने पे। चूँकि रेत खनन होता है और जो मिट्टी मिलती है उससे जलीय जीवों को भी तकलीफ रहती है, और जो पर्यावरण है वो भी दूषित होगा। इसको लेकर जब जल संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसे लेकर क्या कहेंगे? सरकार प्लान बहुत अच्छा कर रही है, पर इसको दुरुपयोग हमारे जो यहाँ के ठेकेदार लोग हैं, जो अवैध इसको कहते हैं कि रेत खनन माफिया जो कहते हैं इनको, ये माफिया इन माँ नर्मदा जी के यहाँ इधर आसपास के इलाकों को इतना बंजर करके रख देंगे कि आने वाले समय में यहाँ के जो जंतु नर्मदा जी अंदर है, ये गांव किनारे जो बसे लोग किनारों को, उनको पेड़ पौधे ये जो भी है सभी को नुकसान बहुत पहुंच रहा है। इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। खासतौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पर रोक लगाई जाए, बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आने वाले भविष्य के लिए हानिकारक चीज़ें, इस पर रेत माफिया पर लगाम लगे यहाँ से वहाँ तक। कलेक्टर महोदय से भी हम अपील करते हैं, माननीय सांसद जी से करते हैं, इस पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले समय में। हम नहीं देंगे तो उसके लिए जिम्मेदार शासन रहेगा उसका।
ग्राम पंचायत का पैसा एक्ट नियम है उसका भी उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि पैसा एक्ट के बगैर यहाँ पे खदानें दे ही नहीं सकते थे। पैसा एक्ट नियम लागू कर चुकी है मध्य प्रदेश सरकार, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि शासकीय नियमों का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है। शासकीय इसके लिए ठेकेदार क्या है कि सब अधिकारी इसके सब मिली भगत यहाँ से वहाँ तक, उसके लिए ग्राम स्तर पे जो पैसा एक्ट जो आया हुआ है इसके लिए ना अधिकारी इस चीज़ का मसले को हल कर रहे हैं और ना ही उसका पालन कर रहे हैं। क्या परिचय भाई साहब आपका? मैं पप्पू सरपंच ग्राम पंचायत छोटा बड़दा। आज यहाँ पे खुदाई की जा रही थी संसाधनों के माध्यम से, आपने रुकवाई है, कब का मामला है और आपके संज्ञान कब आया ये आज सुबह सुबह मेरे को मालूम गिरा था कि हमारे ग्राम पंचायत छोटा बड़दा में रेत की खुदाई चल रही थी। एनजीटी के तहत ये बंद है और बिगर अनुमति के कुछ अन्य व्यक्ति आके यहाँ पे खुदाई कर रहे थे, जिसकी जानकारी मेरे को आज सुबह मिली थी। रेत खोद के कहाँ डाली जा रही थी कि अभी सिर्फ खुदाई चालू की थी? नहीं, अभी सिर्फ खुदाई चालू थी। ग्राम पंचायत को सूचना थी इस संबंध में? नहीं थी। पहले भी खुदाई इस तरीके से यहाँ बाहरी व्यक्ति कर रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ भी चल नहीं रहा था यहाँ पे? नहीं, अभी ये फिलहाल में अभी हुआ है। बाहरी व्यक्ति आके अभी खुदाई कर रहे थे। पता चला कौन लोग थे ये? नहीं। क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं कि ये खुदाई रोक दी जाए हमारे गाँव में। कहाँ पे, किस एरिया में खुदाई हो रही थी ये बड़दा, क्या बोलते हैं इस एरिया? ये रामपुरा के निकट ही है। कितने संसाधन थे खुदाई करने में? 2 संसाधन थे, 2 जेसीबी थी बड़ी वाली। अभी कहाँ पहुँचा है इनको? अभी इनको गांव के बाहर पहुंचाया है। अधिकारियों को सूचना की इस संबंध में? नहीं, अभी नहीं किया, अभी करेंगे। क्या परिचय बस आपका? मेरा नाम नितेश यादव है। मैं ग्राम बड़दा में निवास करता हूं और फिलहाल मेरा मकान जो है वो मुलही गांव में है। ग्रामीणों के द्वारा रेत खनन का विरोध किया जा रहा है, क्या मामला था और कैसे ये विरोध यहाँ पे किया जा रहा है? भाई साहब, यहाँ पर पहली बार तो गांव में बस्ती है और हमारे द्वारा समझाने के बाद भी ये गांव में चला रहे हैं और यहाँ भी अभी बहुत सारे परिवार रहते हैं और यहाँ पर नर्मदा मैया के पास में ये खनन भी कर रहे हैं, जबकि एनजीटी की जो रोक है उस हिसाब से यहाँ पर खनन नहीं होना चाहिए। एनजीटी के नियमों में ये खनन रोका जा रहा है, उसके बाद में पंचायत का क्या रोक है? आपने पंचायत को सूचना? पंचायत को बिल्कुल सूचना की है और सरपंच महोदय भी आज हमारे साथ है। सरपंच महोदय भी आज हमारे साथ है। यदि खनन निरंतर चलते रहा तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? अगर निरंतर खनन चलता रहा तो हम इसका विरोध करेंगे। क्या इस संबंध में शासन को भी आप सूचना देंगे? कलेक्टर को और खनिज अधिकारी को दी सूचना? खनिज अधिकारी को भी ये पता है कि यहाँ पर पोकलैंड होने से खनन हो रहा है। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक? अभी तक तो सर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब से चल रहा है ये सर मान के चलो कहीं भी 20 दिन, 15 दिन, 20 दिन से लगातार उत्खनन हो रहा है, रेत भी बेची जा रही है। अभी यहाँ पर रोड जो बना था, रोड बनाया अभी, और ये अभी आपके सामने देख रहे हो आपकी अभी एक खनन का काम कर रहे थे। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।